एक आदमी विमान हादसे के बाद 3 दिन और 3 रात समंदर में बहता रहा और जब वह पूरी तरह से हताश हो चुका था, आखिरकार उसे जमीन दिखाई दी। वह फौरन अपनी नाव को किनारे पर ले आया और फिर नंगे पैर सावधानी से जंगल की ओर यह देखने के लिए बढ़ा कि क्या वहाँ इंसानों के कोई निशान है। लेकिन काफी देर तक पुकारने के बाद भी किसी ने जवाब नहीं दिया। उसे जवाब में सिर्फ लहरों की बेरहम आवाज ही सुनाई दी। इसीलिए उस आदमी ने रेत पर अपने पैरों से मदद का संकेत बनाया, इस उम्मीद में कि आसमान से गुजरने वाली कोई फ्लाइट उसे देख लेगी। इसके बाद उसने नाव का इस्तेमाल करके किनारे पर ही एक आसान सा शेल्टर बनाया। बुरी तरह थका होने के कारण उसने बाकी योजना कल पर टाल दी। लेकिन रात में जैसे ही टॉम सोने के लिए लेटा, अचानक जंगल से एक बहुत अजीब आवाज आई। इस अनजान खतरे को भांपकर वह फौरन सतर्क हो गया और डर के मारे नाव का चप्पू हाथ में लिए पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह टॉम ने देखा कि कल लिखा गया मदद का संकेत लहरों से लगभग आधा बह चुका था। जिंदा रहने के लिए उसने फौरन सूखी लकड़ियां जमा की और एक ऐसी खुली जगह चुनी जहां लहरें नहीं पहुंच सकती थी और वहां उसने पहले से भी बड़ा मदद का संकेत बनाया। खुशकिस्मती से तभी किनारे पर कुछ कुरियर पैकेज बहकर आए। टॉम ने उन सभी को उठा लिया, यह सोचकर कि शायद वे मुश्किल वक्त में काम आ जाए। लेकिन तभी जंगल से फिर वही अजीब आवाज आई। वह फिर से सतर्क हो गया और जोर से चिल्लाया। जब काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला तो इस बार उसने हिम्मत जुटाकर देखने का फैसला किया कि आखिर वह क्या है। वह जैसे ही वहां पहुंचा, एक पका हुआ नारियल आसमान से गिरा और वह डर गया। पता चला कि वह अजीब आवाज नारियल गिरने की ही थी और टॉम ने राहत की सांस ली। इस तरह उसने और भी नारियल इकट्ठे कर लिए। उसे एक दिन हो गया था पानी पिए। उसने नारियल को चट्टान पर जोर से पटका, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने नुकीले पत्थर पर मारा, वह भी बेकार गया। फिर उसने पास पड़े पत्थर से उसे तोड़ा, लेकिन एक ही पल में पत्थर टूटकर बिखर गया। आखिरकार उसे एक नुकीला पत्थर मिला। इस बार टॉम को यकीन था। उसने उस पत्थर के चाकू से नारियल को लगातार काटा और आखिरकार उसकी मेहनत से नारियल खुल गया। लेकिन उसमें पानी बहुत कम था। असफलता ही सफलता की जननी है। टॉम ने सबक सीखा और एक नुकीले पत्थर का इस्तेमाल करके नारियल में एक छोटा सा छेद करने में कामयाब रहा। उसने फौरन नारियल को मुंह से लगाया और लालच से उस मीठे पानी का मजा लेने लगा। पानी पीकर टॉम अपना सामान बांधकर आसपास मदद का कोई और मौका ढूंढने निकल पड़ा। वह चट्टानों के किनारे किनारे चलता रहा, लेकिन सुबह से शाम हो गई। उसे एक और पैकेज मिलने के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगा और उसने पाया कि वह घूमकर वापस वहीं आ गया है। टॉम कुछ निराश हो गया। अपनी शंका को पक्का करने के लिए उसने चट्टान की चोटी पर चढ़कर यह देखने का फैसला किया कि क्या यह सच में एक वीरान टापू है। बुरी किस्मत की तभी उसका पैर मूंगे से कट गया और बहुत खून बहने लगा। टॉम ने अपनी पैंट फाड़ी, उसे जूते की तरह पैर पर बांध लिया। फिर कुछ जड़ी बूटियां मोजे में भरकर पहनी जो खून रोकने और जूते दोनों का काम कर रही थी। इस तरह टॉम पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ गया। 1 घंटे बाद वह चोटी पर पहुंच गया। उसने नीचे देखा, वह जिस जगह पर था वह चारों तरफ से पानी से घिरी थी और इससे भी बुरी बात यह थी कि दूर दूर तक कोई और जमीन नहीं थी। इस वीरान टापू पर फंसकर टॉम पूरी तरह निराश हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह दुखी हो पाता, तभी उसे समंदर में कुछ दूर एक इंसान तैरता दिखा। उम्मीद देकर टॉम पहाड़ से नीचे भागा और तेजी से उस आदमी की तरफ तैर गया। वह उसकी दुर्घटनाग्रस्त फ्लाइट का कैप्टन था, लेकिन कैप्टन में अब जान नहीं बची थी। उसने कैप्टन को खींचकर किनारे पर लाया। टॉम अब सिर्फ काम की चीजें ही इकट्ठी कर सका था। उसे एक टॉर्च मिली जो खुशकिस्मती से अभी भी चल रही थी। फिर उसने कैप्टन के स्पोर्ट्स शूज उतारे और अपने पैर से नापकर देखे। साइज थोड़ा अलग था पर काम चल सका था। फिर उसे जेब से एक बटुआ मिला जिसमें कैप्टन के परिवार की तस्वीर थी। इस तस्वीर को देखकर वह एकदम गंभीर हो गया। एक पूरा खुशहाल परिवार अब अधूरा हो गया था। शायद पीड़ित के घर वाले गहरे सदमे में होंगे। टॉम ने अपनी भावनाओं को काबू में किया और कैप्टन को वहीं दफनाने का फैसला किया और वह तस्वीर भी कैप्टन के पास रखी। फिर चट्टान पर उसने पत्थर से कैप्टन का नाम और उम्र लिख दी। ये सब करते करते शाम हो गई। रात में टॉम अपने ठिकाने में बेहद अकेला और बेबस महसूस करता। शुक्र है कि उसकी मंगेतर की खूबसूरत तस्वीर उसे सहारा दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते गए कोई बचाव दल नहीं आया। पर धीरे धीरे टॉम ने वहां के माहौल में ढलना सीख लिया। हर सुबह पत्तियों पर जमी ओस ही उसके जीवन का स्रोत ही। चतुर टॉम ने नारियल के खोल में मुश्किल से मिला मीठा पानी जमा करना शुरू कर दिया। वह रेत को ही शौचालय की तरह इस्तेमाल करता। प्रोटीन की जरूरत पूरी करने के लिए जब भी उसे समय मिलता वह समंदर में मछली पकड़ने जाता। लेकिन काफी देर मेहनत करने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा था। एक रात जब उसे नींद नहीं आई और वह किनारे पर टहल रहा था, तभी उसे समंदर में दूर एक रोशनी दिखी। उसने फौरन अंदाजा लगाया कि वह एक बड़ा जहाज है जो वहां से गुजर रहा है। जब कोई जवाब नहीं मिला तो टॉम ने जोश में टॉर्च हिलाना शुरू कर दिया ताकि जहाज का ध्यान खींच सके। लेकिन विशाल समंदर में वह रोशनी एक चींटी के बराबर थी। मदद के लिए उसने अपनी नाव ली और उस बड़े जहाज का पीछा करने निकल पड़ा। उसे जरा भी देर नहीं करनी थी। उसने अपनी पूरी ताकत से चप्पू चलाना शुरू कर दिया। लेकिन उसने कुदरत की ताकत को कम आंका। एक के बाद एक आती लहरों ने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। वह सुबह से दोपहर तक चप्पू चलाता रहा पर 100 मीटर भी आगे नहीं बढ़ पाया। फिर भी उसने हार नहीं मानी और चप्पू चलाता रहा। आखिरकार एक विशाल लहर ने उसे पलट दिया और दुर्भाग्य से टॉम की जांघ एक चट्टान से टकरा गई और उससे खून बहने लगा। वह दर्द से चीख उठा। निराश होकर टॉम अपने घायल पैर और टूटी नाव को घसीटा हुआ वापस टापू पर लौट आया। तभी मूसलाधार बारिश होने लगी। टॉम ने फौरन नाव से कुरियर पैकेज को ढका। बिना ठिकाने और घायल पैर के मजबूरन वह टापू की इकलौती गुफा के मुहाने पर आया। टॉर्च से उसने आसपास देखा और सुरक्षित महसूस होने पर वह मुश्किल से घिसटकर गुफा के अंदर गया। खुशकिस्मती से वहां झरने का पानी था। प्यास से बेहाल होकर उसने अपना सिर पानी में डाला और लालच से पीने लगा। लेकिन वह पीते पीते ही बेहोश होकर सो गया। यहाँ तक कि वह टॉर्च भी बंद करना भूल गया। अगले दिन जब टॉम उठा तो जाहिर है टॉर्च की बैटरी खत्म हो चुकी थी और उसका घाव बुरी तरह सड़ गया था। अगर उसने जल्दी इलाज नहीं किया तो वह कुछ ही दिनों में मर जाता। जिंदा रहने की चाहत में उसने बहकर आई पैकेज खोलने का फैसला किया, यह देखने के लिए कि क्या उनमें कुछ काम का सामान है। पहले पैकेज में स्केटिंग शूज की एक जोड़ी थी। उसके नीचे का ब्लेड काम का लग रहा था। दूसरे पैकेज में एक वॉलीबॉल था और तीसरे में एक इवनिंग गाउन। उसने उसे देखा पर वह उसे पहन नहीं सका था। लेकिन गाउन की काली जाली काम की लग रही थी। बाद के पैकेज खोलने पर उसे कैसेट और कुछ बेकार कागजी कॉन्ट्रैक्ट मिले। लेकिन जब वह आखिरी पैकेज खोलने लगा तो वह झिझका क्योंकि उस पर फरिश्ते के पंखों का चित्र बना था। शायद यह उसकी आखिरी उम्मीद थी जिसे वह बनाए रखना चाहता था। आखिर उम्मीद से ही जीने की ताकत मिलती है। टॉम ने चीजों का सही इस्तेमाल किया। पैकेज के गते को बिस्तर की तरह बिछाया, फिर स्केटिंग शू के ब्लेड से अपने घाव पर पट्टी बांधी। उन स्केटिंग शूज से नारियल काटना भी आसान हो गया और वह उससे भाला भी छील सका था। जल्द ही उसने
उसने एक बड़ा केकड़ा पकड़ लिया। कई दिनों से प्रोटीन न मिलने के कारण टॉम खुशी से पागल हो गया। उसने फौरन केकड़े का मांस निकाला, लेकिन वह मांस बिल्कुल कच्चा और खराब था। कच्चा खाने पर वह इन्फेक्शन से मर सकता था। फिर उसने गाउन की जाली से एक जाल बनाया और आसानी से एक छोटी मछली पकड़ ली। उसने फौरन उसे मुंह में डाला और चबाने लगा, लेकिन चबाते चबाते उसे लगा कि कुछ कमी है। तब टॉम को समझ आया कि उसे आग की जरूरत है। इस तरह उसने आदि मानवों की तरह लकड़ी रगड़कर आग जलाने की कोशिश की। उसने लकड़ी के नीचे कागज के टुकड़े रखे और लगातार रगड़ना शुरू किया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह दोपहर से शाम तक रगड़ता रहा और एक चिंगारी भी नहीं निकली। इसके बावजूद टॉम ने हार नहीं मानी। उसने पहले थोड़ा आराम करने का फैसला किया, नारियल खाकर ताकत जुटाई और फिर से काम में लग गया। नारियल के खोल को देकर उसे एक आइडिया आया, शायद आगे पीछे रगड़ने के तरीके से आग जल जाए। उसने फौरन काम शुरू कर दिया। वह आत्मविश्वास से भरा था। यह तरीका वाकई कम मेहनत वाला था और इससे रगड़ने की रफ्तार भी बढ़ गई, लेकिन उसका ध्यान भटका और उसका हाथ लकड़ी से छिल गया। घाव ठीक नहीं हुआ था कि दिल भी टूट गया। इस बार उसकी इच्छा शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई। इस वीरान टापू पर फंसे होने के दौरान हर दिन उसे गहरा अकेलापन महसूस होता था। उसने गुस्से में अपनी सारी हताशा बाहर निकाली। भावनाएं शांत होने के बाद वह शांत हुआ और उसे सच्चाई का सामना करना पड़ा। उसने हाथ पर पट्टी बांधी और सोचने लगा कि आग कैसे जलाई जाए। जमीन पर पड़े वॉलीबॉल को देखकर उस पर खून का धब्बा एक चेहरे जैसा लग रहा था। टॉम ने माथे से थोड़ा पसीना पोंछा और वॉलीबॉल पर आंख नाक मुंह बना दिए और उसका नाम विल्सन रखा। अकेलेपन में उसने विल्सन को अपने पास रखा और खुद को हिम्मत देने लगा। साथ मिलने पर वह ताकत से भर गया और लगातार लकड़ी रगड़ने लगा। आखिरकार लकड़ी से कुछ चिंगारी निकली, पर अगले ही पल वह बुझ गई। फटी हुई लकड़ी को देखकर उसे एक नई बात पता चली। हवा की कमी के कारण चिंगारी बुझ रही थी। फिर उसने एक गड्ढा खोदा और लकड़ी को उस पर रखा ताकि ज्यादा हवा मिल सके। कुछ ही देर में लकड़ी में आग जल उठी। अपनी लगातार मेहनत से मिली इस कामयाबी ने उसे रोमांचित कर दिया। रात में उसने किनारे पर एक बड़ी आग जलाई। यह पहली बार था जब टॉम ने इस वीरान टापू पर जिंदा रहने की उम्मीद महसूस की थी। फिर उसने सी फूड को भून कर दावत की। उंगली से केकड़े का थोड़ा मांस निकाला। यह वाकई बहुत स्वादिष्ट था। खाने की समस्या हल होने के बाद टॉम ने अपनी भौगोलिक स्थिति का अंदाजा लगाना शुरू किया। समय और गति के हिसाब से उसने गणना की कि बचाव दल का खोज का दायरा 5 लाख वर्ग मील तक होगा और यह टापू मुख्य समुद्री रास्ते पर भी नहीं था। उसे ढूंढे जाने की उम्मीद लगभग न के बराबर थी। कोई चारा नहीं था। जब तक वह जिंदा था उम्मीद बाकी थी। लंबे समय तक विटामिन की कमी के कारण टॉम का एक दांत बुरी तरह सड़ गया। वह रोज दांत दर्द से तड़ता रहता था। उसने हिम्मत जुटाई, स्केटिंग शू के ब्लेड को सड़े हुए दांत पर रखा और पत्थर से जोरदार वार किया। सड़ा हुआ दांत आखिरकार बाहर निकल आया, लेकिन उस एक पल के दर्द से टॉम तुरंत बेहोश हो गया। आने वाले दिनों में वह रोज विल्सन से अपने दिल की बात करता और चट्टान पर अपनी मंगेतर की तस्वीर बनाता ताकि खुद को जिंदा रहने के लिए प्रेरित कर सके। वक्त बीतता गया और देखते ही देखते 4 साल गुजर गए। टॉम का शुरुआती मोटा शरीर अब सूकर हड्डियों का ढांचा बन गया था। ऐसा लगता था मानो हवा का एक झोंका उसे उड़ा देगा। कोई नहीं जानता कि उसने वे 4 साल कैसे गुजारे। अकेलेपन ने उसकी आंखों की उम्मीद खत्म कर दी थी। टॉम एक जिंदा लाश की तरह जी रहा था। हालांकि मछली पकड़ने का उसका हुनर काफी सुधर गया था। उसने पहले भी टापू से भागने का सोचा था, लेकिन बेरहम लहरों ने उसे रोक दिया था। जब भी वह अकेलेपन से तंग आकर मरना चाहता, वह चट्टान के किनारे फांसी लगाने जाता, लेकिन उसमें अपनी जान लेने की हिम्मत नहीं थी। आखिर उसने अपनी मंगेतर से शादी का वादा किया था। एक दिन जब वह समंदर में खाना ढूंढ रहा था, उसे अचानक एक हरी लोहे की चादर मिली। इस नई चीज को देखकर टॉम बहुत खुश हुआ। उसने उसे किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया और विल्सन के साथ बैठकर उसे निहारने लगा। लेकिन देखते ही देखते उसे उस चादर को लेकर एक और ख्याल आया। यह हल्की थी और मोड़ने पर भी टूट नहीं रही थी। यह नाव का पाल बनाने के लिए सबसे अच्छी चीज थी। उसके मन में टापू से निकलने की उम्मीद जाग गई। उसने फौरन काम शुरू कर दिया। जल्दी से जल्दी निकलने के लिए टॉम ने स्केटिंग शू को लकड़ी से बांधकर कुल्हाड़ी बनाई और पेड़ के नीचे आग जला दी। इससे न सिर्फ पेड़ जल्दी कटा, बल्कि लकड़ी की नमी भी सूख जाती। बेड़ा बनाने का सामान तैयार करने के बाद अब उसे रस्सी की जरूरत थी। उसने छोटे पेड़ काटे, उनकी छाल उतारी और बिना खाए पिए दिन रात रस्सी बनाने में जुट गया। टॉम जानता था कि यह सही समय था। यह भागने का सबसे अच्छा मौका था। अगर यह मौका गवा दिया तो उसे अगले साल तक इंतजार करना पड़ता। उसने टापू के सारे छोटे पेड़ काट दिए, यहाँ तक कि वीडियो टेप भी इस्तेमाल कर लिए, लेकिन बेड़ा बनाने के लिए रस्सी अभी भी कम थी। तभी उसे याद आया कि जब उसने आत्महत्या की कोशिश की थी, तब चट्टान पर रस्सी का एक टुकड़ा रह गया था। वह रस्सी बेड़ा बनाने के लिए काफी थी। गुफा में लौटकर टॉम का मन बहुत बेचैन था। वह जानता था कि समंदर बहुत खतरनाक है और इस सफर में उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन वह अपनी पूरी जिंदगी एक वॉलीबॉल के साथ इस वीरान टापू पर नहीं गुजार सकता था। तभी उसे लगा कि विल्सन उसकी पिछली कायरता पर हंस रहा है। उसने गुस्से में विल्सन को गुफा से बाहर फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल वह विल्सन को ढूंढने बाहर भागा। इन 4 सालों में विल्सन उसका दोस्त बन चुका था। उसने विल्सन का चेहरा फिर से ठीक किया। कुछ ही समय में टॉम ने बेड़ा तैयार कर लिया। उसने वह पंखों वाला पैकेज, अपनी मंगेतर की तस्वीर और विल्सन को साथ लिया और एक तेज हवा वाले दिन को चुना और बेड़े को समंदर में धकेल दिया। उसने अपना जोखिम भरा सफर शुरू कर दिया। टॉम चप्पू चलाता रहा और मुश्किल से एक एक लहर को पार किया। जब भी कोई बड़ी लहर आती जिसे वह पार नहीं कर पाता, वह फौरन लोहे की चादर से बना पाल खोल देता। वे उम्मीद के पंख बहुत साफ दिख रहे थे। यह साबित हो गया कि टॉम का बेड़ा काफी मजबूत था। हवा की ताकत से वे बड़ी लहरों को पार करने में कामयाब रहे और शांत समंदर में पहुंच गए। धीरे धीरे टॉम बहुत दूर निकल आया। उस जगह को देखते हुए जहां वह रहा था, उसकी आंखों में आंसू भर आए। टापू पर बिताए गए पलों को याद करके उसे उस जगह से एक तरह का लगाव महसूस होने लगा था, लेकिन उसने चप्पू चलाना नहीं रोका। सूर्यास्त के समय वह और विल्सन नई उम्मीद से भर गए थे। आने वाले दिनों में टॉम को जब भूख लगी तो वह समंदर से मछली पकड़ लेता और प्यास लगने पर बारिश का पानी पी लेता। यहाँ तक कि रात में व्हेल मछलियां भी उसकी रखवाली करती। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। एक रात अचानक भयंकर तूफान आया और पाल उड़ गया। वह सिर्फ बेड़े को कसकर पकड़े रहा ताकि खुद बह न जाए। अगले दिन व्हेल ने पानी फेंकर टॉम को जगाया, लेकिन जाते ही टॉम ने देखा कि विल्सन गायब है। वह घबराकर विल्सन को पुकारने लगा। खुशकिस्मती से विल्सन ज्यादा दूर नहीं था। टॉम ने फौरन बेड़े को खुद से बांधा और विल्सन की तरफ तैर गया, लेकिन रस्सी छोटी पड़ गई और उसकी ताकत भी जवाब दे गई। वह सिर्फ विल्सन को खुद से दूर जाते हुए देखा रहा। एक पल में टॉम को लगा जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो। उसके दिल का आखिरी सहारा
भी टूट गया। उसने कुदरत से कितना भी लड़ने की कोशिश की, सब बेकार गया। बिना बाल और बिना दोस्त के उसने संघर्ष करना छोड़ दिया और बेड़े पर लेकर बहने लगा। न जाने कितना वक्त बीता। व्हेल ने फिर उस पर पानी फेंका, लेकिन तभी टॉम को एक जहाज के इंजन की आवाज सुनाई दी। उसने फौरन हाथ हिलाकर मदद मांगी और जहाज के मल्लाहों ने भी टॉम को देख लिया। 1500 दिनों के बाद वह आखिरकार बच गया। लेकिन जब टॉम वापस अपने शहर लौटा तो उसे पता चला कि उसकी मंगेतर शादी करके अपना परिवार बसा चुकी थी, शादी कर ली थी और बच्चे भी थे। यह साबित हो गया कि वे 1500 दिन बहुत कुछ बदलने के लिए काफी थे।